सरोज फ्रॉम पाकिस्तान और आज हमारी क्लास नंबर 10 है। एंड ये जो क्लास 10 है हमारे पास, आई मीन टू से ये मैं तीसरी बार बना रहा हूँ। 2 बार जो है पहले किसी फेलियर की वजह से जो है ब्लैक स्क्रीन हो गई थी, मतलब रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया था कुछ भी। और अब फिर से जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर से बना रहा हूँ। और एक बार ऐसा हुआ कि लाइट वगैरह गई है और पीछे यूपीएस ऑफ था, जिसकी वजह से ये क्लास ही ख़त्म हो गई थी। एंड मैं दोबारा आपको समझाता हूँ शुरू से। ये तीसरी बार बढ़ रही है, बस यही है। लाइव क्लास होती तो इतना नहीं था रिस्क वगैरह मेरे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रिस्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क क्या है? रिस्क थ्रेट है, मतलब एक कंपनी को या एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक गवर्नमेंट के इदारे को, फॉर एग्जांपल कुछ भी, उससे क्या क्या ख़तरे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपको पहले इसे मैं करता हूँ रिमूव। एंड इफ़ सिस्टम ऑफ द कंपनी इज़ हैक्ड, अगर एक सिस्टम है, एक कंपनी है, कंपनी के पास जो है यहाँ पर 6 आपके सामने जो है कंप्यूटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब होता क्या है कि अगर एक कंप्यूटर कोई ना कोई किसी वजह से शट डाउन हो जाता है तो किस हद तक वो कंपनी के लिए रिस्क है। फॉर एग्जांपल कहीं आप ये ना समझना कि मैंने एक कंपनी के अंदर एक कंप्यूटर हैक कर लिया और मैंने दुनिया फतह कर ली। बाज़ औक़ात तो होता है ऐसे है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिस्क द कंपनी फेसेस, मतलब कि कंपनी जो है या कोई भी अदारा है वो किस हद तक महसूस कर सकता है कि ये हमें ख़तरा है। ठीक है, यहाँ पर जो है जॉब होती है एथिकल हैकर की। एथिकल हैकर वही हैकर है जो सिर्फ कंप्यूटर को सिक्योर करता है, जो चेक करता है हर घंटे बाद, हर दिन बाद उसे स्कैन करता रहता है उनके कंप्यूटर्स को, उनके नेटवर्क को, कि ये वल्नरेबल तो नहीं है, क्या ये हैक तो नहीं हो पाएंगे वगैरह वगैरह। सो हेयर द जॉब ऑफ कंपनी स्टार्ट्स, यहीं से जो है इनकी जॉब वगैरह स्टार्ट होती है। इट्स लुक एट दिस रिपोर्ट, ये जो है रिपोर्ट की तरफ देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं ये ना समझ लेना कि, यहाँ से रेड कर लेता हूँ, आप कहीं ये ना समझ लेना कि एक कंप्यूटर अगर किसी भी सूरत हाल में कंपनी का डाउन हो गया तो कंपनी इसे रिस्क बाज़-औक़ात नहीं मानती। फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है, ओ चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक कंप्यूटर हमारा डाउन हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बकाया 5 कंप्यूटर तो जो हैं वो तो चल रहे हैं ना, इससे रिस्क बाज़-औक़ात नहीं मानती। बाज़-औक़ात एज टीम के साथ वह काम करना पड़ता है और 4 से 5 या 6 से 7 सिस्टम्स उनके जो कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के साथ, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। देन जो है कंपनी रिस्क और मानती है, रिस्क मानती है, वो कैसे जो है समझ जाती है कि ये रिस्क है, ये ख़तरा है हमारे लिए। कंपनी यहाँ पर जो है, सो हेयर कंपनी चेक बाय 3 मेथड्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, यहाँ पर वो 3 तरह से जो है आइडेंटिफाई करती है उस रिस्क को, उस थ्रेट को, कि नुकसान जितना होना है वो क्या होना है वगैरह वगैरह। यहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन करेगी, एनालिसिस करेगी एंड इवैल्यूएशन के अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है आइडेंटिफिकेशन के अंदर प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, मैनेजर्स वगैरह सबको अलर्ट किया जाएगा कि किसी ने साइबर हमला किया है हमारे नेटवर्क के ऊपर, उसके डेटे को छेड़छाड़ किया। प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स सबको अलर्ट करेगी एंड एक्चुअली में फिर वो चेक करेगी, एनालाइज करेगी ये हुआ भी है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो किस हद तक हमें नुकसान है। ठीक है, कंपनी यहाँ पर ये सारे अरेंजमेंट वगैरह देखेगी एंड यहाँ पर जो है एक कंप्लीट चार्ट डायाग्राम बनाएगी। फॉर एग्जांपल कि किस हद तक जो है चार्ट वगैरह बनाएगी, डायाग्राम वगैरह बनाएगी एंड कैन सेव मनी एंड अदर प्रोटेक्ट फ्यूचर, और यहाँ पर जो है बकिया फ्यूचर को भी किस तरह आगे सिक्योर रखा जाए, किस तरह जो है डेटा जो है वो ब्रीच होगा उसे जो है सिक्योर किया जाए। कंपनी यहाँ पर यही सारे मेथड जो है फॉलो करती है, ये 3 मेथड। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो एथिकल हैकर है वो रिपोर्ट सेंड करता है कि हमारे कंप्यूटर्स पर साइबर अटैक हुआ है। रिस्क मेथडोलॉजी, यहाँ पर जो है मुकम्मल कंपनी अपनी एक मेथडोलॉजी बनाएगी कि कैसे कंपनी को, पैसों को, टाइम को सिक्योर किया जाए, कैसे जो है इन्हें बचाया जाए। अब लोगों का डेटा है अगर किसी भी कंपनी के पास, अब कैसे उस डेटे को सिक्योर रखा जाए। काफ़ी हद तक कंपनी जो है यहाँ तक डिसअपॉइंटेड हो जाती है, हिल जाती है कि अगर डेटा ब्रीच हुआ हमारा तो काफ़ी लॉस होगा हमें। ठीक है, कुछ कंपनीज होती हैं वो पैसे दे देती हैं उस हैकर को जो भी अटैक करता है एंड देन वो अपने टाइम को भी बचा लेते हैं, मुस्तकबिल को भी बचा लेते हैं। आई मीन हेयर यू थिंक, अगर आप हो किसी कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल, तो आपका यहाँ पे क्या वर्क बनता है। आई मीन अगर मैं बात करूँ एथिकल हैकर की, एथिकल हैकर यहाँ पर अपना काम ये अदा करता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी को प्रॉफिट ही होना चाहिए, उसे लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मेथडोलॉजी बनाई जाती है। हेयर कंपनी जॉब स्टार्ट, यहाँ पर जो है अपनी कंपनी जॉब वगैरह भी स्टार्ट करती है, वो थ्रेट वगैरह को जो है आइडेंटिफाई करती है, जो हमें ख़तरा महसूस हुआ है ये किस हद तक है,
क्या इससे कोई नुकसान भी होगा हमें या नहीं होगा, अगर होगा तो किस हद तक होगा। बकाया सारे पॉलिसीज़ के ऊपर आप किसी भी कंपनी के अंदर जाएं, कहीं पे भी आप जॉब वगैरह हासिल करने जाते हैं, आपके सामने जो है एक एग्रीमेंट दिखाया जाता है कि आप यहाँ पर दस्तखत करें। और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ते नहीं हैं उनकी रूल्स और पॉलिसीज़ को। उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो उसके अंदर पूरी कंपनी के बारे में होता है, उनके रूल्स वगैरह क्या हैं। जो पॉलिसी वगैरह कंपनी पहले से बना देती है उसी को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करती है, उन थ्रेट्स को जो है आइडेंटिफाई करती है, किस हद तक सही हैं या किस हद तक जो है ये ख़राब हैं। डिसाइड करती है वो हम दी कंपनी कि कौन कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। अगर फिजिकली कोई डैमेज कराया है या नेटवर्क के ज़रिए उन्होंने किसी ने कोई ठप वगैरह कर दिया उनका सिस्टम, तो यहाँ पर वो सारा अरेंजमेंट वगैरह देख सकते हैं। डिपेंड द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, टोटल जो है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो ये था रिस्क मेथडोलॉजी, मतलब कि एक कंपनी को किस हद तक नुकसान हो सकता है और होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और थोड़ी देर तक सेंड करूँगा, वो भी मैं आपको सेंड करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।